उन सभी लाडले सिकीलधे अव्यक्त बच्चों को सबसे पहले तो मुबारक, जिन्होंने आज चलते फिरते मैं आत्मा अछूत हूँ, मैंने उसे छुआ है जैसे कभी किसी ने नहीं छुआ, तो मुझे इस दुनिया की किसी और चीज़ को छूने की अब क्या दरकार। एक एक लौकिक साधन को स्पर्श करके ये विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ, ये मिट जाएगा, मुझे कभी कुछ नहीं होगा, ये मेरा नहीं है। ये अभ्यास जिन्होंने किया उन्हों को सबसे पहले मुबारक हो, क्योंकि अव्यक्ति मास का मतलब ही है पुरुषार्थी मास। आज की मुरली में वरदान में बाबा कह रहे थे, संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। जिम्मेवार बनते ही अभ्यास से है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है ही अभ्यास करने की। वापस जाने की तैयारी करने वाले बच्चों को आज की एक्स्ट्रा मुरली, कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। बाबा हमको बीते कई दिनों के अव्यक्त इशारे में समझा रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अभ्यास परम धाम में होते हुए नहीं कर पाओगे। उसका अनुभव यहाँ रहते हुए ही आप उसका अनुभव कर सकते हैं। एक बार घर जाएं, उसके बाद आत्मा वहाँ है ही उस अवस्था में, तो उसका अनुभव नहीं कर सकती। किसी भी अवस्था का अनुभव आप द्वैत में कर सकते हैं, जब उसके अपोजिट अवस्था भी उपस्थित हो, अन्यथा आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो गीत अच्छा लगता है सुनने में, हो गई है शाम चलो लौट चले घर, लेकिन ये महसूसता आत्मा को तभी आएगी जब वास्तव में वो दिन में इस अभ्यास में है कि हो गई है शाम। कभी इस जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं ना, चाहे तो स्थूल में करके देख लेना, स्थूल में करो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन सूक्ष्म में भी कर लेना, क्योंकि लौकिक की मर्यादाएं होती हैं, कहेंगे कि सटिया गए हैं ये तो। लेकिन जीवन भर पढ़ाई करके जो डिग्रियां आई हैं हाथ में, उन्हों को सामने रखना, जो ज्वेलरी बनाई है उसको सामने रखना, जो ज्वेलरी है उसको सामने रखना, जो मकान के कागज हैं उनको सामने रखना, जो परिवार खड़ा किया है उसका अगर कोई फोटो हो तो वो सामने रखना, और उन सबको सामने रखते हुए देखना, और फिर पूछना अपने दिल से, घर जाना है? ये सब छूटेंगे, ये सब के सब यहां ही छोड़ने होंगे, अभी इसी घड़ी, अगर घर जाना है तो, क्योंकि ये मेरे नहीं है। इसकी वास्तविक महसूसता कि मुझे अब घर जाना है, क्या हम कर रहे हैं? हम कहते हैं कि इन वस्तुओं को सामने ला करके, चाहे बुद्धि से करें चाहे स्थूल में करें, अगर ये उत्तर भी अंदर से आ रहा है ना कि अभी घर जाने को तैयार नहीं है, तो वास्तव में ये तैयारी है घर जाने की, बजाय कि इस गलत फहमी में रहना कि बाबा हम तो तैयार हैं आप ले चलो, लेकिन वास्तव में हर एक चीज में फंसे पड़े हैं। कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से न्यारे
ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्मयोगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। अगर मेरी कोई भी देह भान की आइडेंटिटी पहचान जिंदा है ना, मैं गोपाल हूँ, मैंने फलानी फलानी डिग्री ली हुई है, मेरे पास एक मकान है, ये भले मुझे मुरली सुनते समय याद नहीं है। हो सकता है मैं एक संकल्प ये कर लूं कि वो तो मेरा है ही नहीं, लेकिन अगर मेरी भावनाएं इसमें है ना, तो मेरी मुरली पढ़ना भी ये जो मकान की स्मृति है इसको पावरफुल करेगा, कमजोर नहीं करेगा। ज्ञान शक्तिशाली बनाएगा। अगर आप मुरली सुन रहे हो, ज्ञान आपके अंदर जा रहा है, अब आपके अंदर जो कुछ भरा हुआ है, सबसे आगे जो रखा हुआ है उस पे ज्ञान जाके लगेगा। जब बाबा कहते हैं ना मुरली शुरू करते ही ओम शांति, तो माना ही पहचान सब पीछे, मैं आत्मा आगे, कि अब ये आत्मा ये ज्ञान सुनेगी। लेकिन जब हमें अटेंशन में नहीं आते कि मैं आत्मा, तो ज्ञान सारा जो पहचाने बैठी हुई हैं उनको जाता है और ज्ञान में चलते जाते हैं, लेकिन देहभान कम नहीं होता, उल्टा और बढ़ जाता है। इसीलिए आत्माभिमानी होकर के मुरली सुनना कितना जरूरी है, क्या हमें इसका एहसास है, ये अपने से पूछना है। कर्म योगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। ये कौन सी चीज है जो मुझे अभ्यास नहीं करने देती है कि ये मकान, ये कपड़े, ये संसाधन, सुविधाएं, ये सब विनाशी है। ये अभ्यास हम क्यों नहीं कर पाते? वो भावनाएं आपको रोक देती हैं, जो भावनाएं इन सब में बसी हुई हैं। आपको मालूम भी नहीं चलेगा, लेकिन जहां मेरी दिल है वो स्थान ऑटोमेटिकली सुरक्षित रहता है। एक माँ जिसको अभी तक अभ्यास नहीं था कि कोई उसके पास सोए तो उसका ध्यान रखना है, लेकिन अचानक से जब वो माँ बनती है ना, वो अल्पकाल में ही उस बच्चे में इतनी भावना अपनी डाल देती है। अल्पकाल में हम कई बार ये भी कहते हैं ना कि हमारे पास तो समय नहीं है ना, अभी अचानक से बाबा मिला है तो एकदम से इतनी आदत कैसे पड़ जाएगी। ये एग्जाम्पल आप देखिए, बच्चा कोई बचपन से तो लड़की के पास होता नहीं है, एक दिन अचानक पैदा हुआ, इतनी भावनाएं वो उसमें डाल लेती है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कर करके, कि नींद में है माँ गहरी और उसका बच्चा जरा सी करवट ले और उसकी आंख खुल जाती है। जो माएं हैं वो अनुभवी होंगी, जानती होंगी। बच्चे को भूख लगने वाली है, वो भूख लगे उठे उससे पहले माँ की नींद खुल जाती है कि रोने वाला है, इसके लिए दूध बना के ले आऊं। अमृत वेले बाबा आने वाला है, उसके लिए आंख खुले ना खुले, लेकिन उसको भूख लगने वाली है, उसके लिए आंख हमारी क्यों? कारण है मैंने उसमें मेरा 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 महसूस कर करके, उसकी देह को स्पर्श कर करके इतनी भावना डाली है कि वो भावना अब ऑटोमेटिक शरीर को चलाएगी। उसको कहीं दूर कुछ हो जाएगा, मुझे यहां महसूसता हो जाएगी। बाबा की टचिंग भी लास्ट टाइम में ऐसे ही काम करेगी कि भले बाबा दूर वतन में बैठा होगा, लेकिन उसकी वृत्ति मुझे यहां महसूस हो जाएगी। अगर उस बिंदु, उस अछूत परमात्मा को मुझे अछूत आत्मा ने छूकर ये अनुभव किया होगा, मैं आत्मा, मेरा बाबा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये मेरा घर, दूसरा कोई घर नहीं।
ये मेरी दुनिया, दूसरी कोई मेरी दुनिया नहीं। यही मेरा संसार, दूसरा मेरा कोई संसार नहीं। इस महसूसता में अगर हम गए हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती निश्चित है। कल परसों मुरली चल रही थी स्नेही की, बाबा उसमें कह रहे थे स्नेही को याद करना नहीं पड़ता, स्नेही की याद स्वतः आती है। ये स्टेज आपकी तब होती है, एग्जाम्पल आपके सामने है एक छोटे बच्चे का, उसके साथ कैसे माँ का संबंध इतना गहरा कितने कम समय में हो जाता है। 9 महीने, हमको तो ज्ञान में चलते हुए कितने साल हो गए, आज तक भी क्यों ऐसा संबंध नहीं बना है। आप देखिए कितनी, अगर हम चाहें तो एक अनजान आत्मा आई है और उसको अपना बना सकते हैं। और भावना ही है जो आत्मा का सबसे ज्यादा अपना है, बाबा, लेकिन उससे अपनापन महसूस होने में मेहनत लगती है। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्म योगी बन, कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। आजकल जो नौकरी करने वाले हैं ना, चाहे भाई हो या बहनें हो पार्ट में, उन सभी को जब ऑफिस में या स्कूल में या किसी भी कार्य क्षेत्र पर जब बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है वहां बिल्कुल, तो भी आसपास बड़े दुख भरी आवाज में कहते हैं कि अरे वो तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम तो कभी ना करें। सुना होगा कहते हुए, शायद कई बार खुद भी बोला होगा। किसके लिए? बच्चों के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हम ना करें। आखिरी बार ऐसी फीलिंग कब आई थी? बाबा, इस दुनिया में बस वो तो आपके लिए हैं, आपको प्रत्यक्ष करना है, वरना हम तो रहे नहीं। ये आपके सामने है। बाबा मेरा संसार है, बाबा मेरे संस्कारों में है। वो प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लौकिक में हमारा कितना है संतान के लिए, कि जीने की वजह ही वो है। पैसे कमाने जा रहे हैं क्योंकि वो है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर करो, कर्म सारे करने हैं, ट्रस्टी बनकर करो। यही तो है ट्रस्टी बनना, कि कार्य सारे कर रहे हैं लेकिन बाबा आप चाहते हो, इसलिए आपको प्रत्यक्ष करना है, इसलिए। नहीं तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर, एवर रेडी। वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते हैं। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। कर्म योगी कभी भी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है, किसी को देख करके उसके प्रति रॉन्ग फीलिंग्स आना। लौकिक में कुछ भी काम करते करते उसकी याद आ जाना और उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चल जाना। वस्तुतः किसी के गुणों पर प्रभावित होकर पीछे उसके गुणों के बारे में उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर के सोचना, ये भी उतना ही बंधन मुक्त बनना है जितना अवगुणों के। वो है कि हम अवगुणों का थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, पर वास्तव में किसी के गुण के प्रभाव में आके उस व्यक्ति का चिंतन कर लेना, उस व्यक्ति के पहचान के प्रभाव में आ जाना भी उतना ही कर्म बंधन है। क्योंकि कोई की जो क्वालिटीज भी दिख रही है ना, वो क्वालिटीज भी हमें याद रहे ड्रामा अनुसार पार्ट में मिली हुई हैं। जिस तरह से अवगुण ड्रामा अनुसार पार्ट में है, गुण भी उस आत्मा के अपने नहीं, ड्रामा अनुसार पार्ट में है। हुनर, गुण नहीं हुनर।
वास्तव में हर आत्मा पर अगर प्रभावित होना है तो बाबा कई बार कहते हैं कि जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करो। वो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा बाबा की तारीफ शिव बाबा इसलिए नहीं करते हैं कि देखो कितना मीठा बोलता है, देखो कितना प्यारा बोलता है, देखो मुरली कितनी अच्छी चलाता है, देखो तो इसको तो बिल्कुल अहंकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा जब जब तारीफ करता है न्यारा है। ब्रह्मा बाबा के न्यारेपन की तारीफ। हम ब्राह्मण जब ब्रह्मा की तारीफ करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमको वो बहुत होता है कि अरे 36 करोड़ दान में दे दिए थे, खिदरपुर के नवाब थे। बाबा की प्रशंसा कभी इस तरह से नहीं होती। बाबा की प्रशंसा होती है आप सब बच्चों से बात कर रहे थे लेकिन फिर भी वो न्यारे थे। तो क्वालिटी सब में बहुत हो सकती है, लेकिन वो क्वालिटी यूज करते हुए वो आत्मा न्यारी कितनी है ब्राह्मण परिवार में। चाहे एक क्वालिटी हो चाहे 50 हो, लेकिन अपने पार्ट से उसका न्यारापन कितना है। जब पार्ट के आधार पर उसकी तारीफ होती है तो उस आत्मा का रिएक्शन क्या आता है उधर से, उसके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं, वो चीज है जो शिव बाबा नोट करते हैं, जो बाप दादा देखते हैं। न्यारापन। ऐसा न हो कि अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ। अच्छा देखो बाबा की भाषा की रॉयल्टी कितनी होती है। अच्छा कर्म करने वाला है तो खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला, ये नहीं कहा कि बुरा कर्म करने वाला। अब भाषा में बारीकी देखो बाबा की कि कितना बाबा नेगेटिव शब्दों के यूज से बचते हैं। अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आ जाए तो गुस्से में आ जाओ, उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो जाए, यह भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। अच्छा वैसे तो पॉइंट अलग है, लेकिन हम इशारा देंगे यहाँ कि अगर हम ब्रह्मा को न भी देखते हुए लेखराज कृपलानी को अगर देखें ब्रह्मा बनने से पहले, तो भी ब्रह्मा में आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके लौकिक जीवन की भी जब आप कहानी पढ़ते हो तो इतने वंडरफुल व्यवहार वाले थे कि सामने से कोई क्रोधी भी है तो भी उसके प्रति क्रोध नहीं है, लेकिन उदार चित्त व्यवहार है, घृणा नहीं है किसी के प्रति। ब्राह्मण बनने के बाद हमारा नेचर कैसा है? घृणा वाले से सदा न्यारा और प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा इनका यह पार्ट चल रहा है। कोई का टक्कर खाने का पार्ट है, कोई का कुछ का पार्ट है। वो आत्मा क्या करेगी? जान जाएगी कि इन्हों का यह पार्ट चल रहा है। ये नहीं बाबा की याद में बैठे और उनको सकाश दे रहे हैं, बाबा इसकी बुद्धि पलट जाए, ये अच्छा हो जाए। ये आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप और उलझ रहे हैं, अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं। लेकिन इन्हों का ये पार्ट चल रहा है और मुझे ये पूरी तरह स्वीकार है। ये आपको पसंद है बाबा, मुझे भी पसंद है। कल्याणकारी ड्रामा। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में होगा। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। रहम, अभी स्लोगन था, रहम की भावना रखो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अहम मैं इससे ऊंचा हूं, वहम ये मेरे से नीचे है।
किसके आधार पे ऊपर नीचे आप कर रहे हैं? जरा पूछो तो शिव बाबा से, बाबा ये और मैं, बताओ कौन ऊंचा? ये याद रखना कि जितना बाबा मेरे से मीठे बच्चे कहता है ना, उतना ही मीठा बच्चा है वो बाबा के लिए। जितना परम पिता का प्यार मुझ आत्मा से है, उतना ही प्यार परम पिता का उस आत्मा से है। शिव बाबा की दृष्टि में ड्रामा नहीं है, वो हर एक को एक बराबर देखता है। हमारी दृष्टि में ड्रामा के अलावा और कुछ नहीं है, तो हम रोल के हिसाब से हमेशा तोलते रहते हैं आत्माओं को ऊपर नीचे। चश्मा हटाओ, रोल से अलग हट करके देखना सीखो, सबसे पहले तो अपने को और उसके प्रभाव से फिर स्वयं को। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझ अमृत वेले योग में बैठ के आप क्या क्या कर रहे हैं उससे नहीं आती समझ। समझ जब ड्रामा चल रहा है तब पता चलती है कि हमें कितनी है। घर में बैठ करके आजकल बच्चे बड़े होशियार होते हैं कि हाँ यहाँ से राइट टर्न ले लेना, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना। ब्लिंकिट आ गया है कि कोई सामान मंगाना है, अरे 10 मिनट में आ जाएगा, बस घर में बैठे बैठे, जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर उन्हें प्रैक्टिकल सड़क पे उतार दिया जाए तो उनकी जो स्मार्टनेस आज आती है ना, ये CBSE ICSE यूपी बोर्ड से पढ़ के, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। अगर अभी प्रैक्टिकल जीवन में उतार दिया जाए तो बहुत बुरी तरह से फेल होते हैं। अपने ही घर से जाएंगे, शायद अपने ही घर लौट के वापस ना आ पाए, ऐसी बुद्धि है। और इसीलिए आजकल के माता पिता भेजते भी नहीं है। क्या कारण है इसका? समझ नहीं है। ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है, समझ नहीं है बिल्कुल भी। समझ आती ही प्रैक्टिकल में ज्ञान को यूज करने से है। समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। अंडरलाइन नोट कर सकते हैं तो नोट करें। ऐसे कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी ये नहीं करेगा कि बाबा ये आदत मुझसे कैसे छूटे, ये आदत मेरे में है, मैं इस आदत का क्या करूं, ये मैं हूं ही नहीं, ये आदत मेरी है ही नहीं। जो कुछ दिन पहले भी कहा था, क्या मेरे अनादि स्वरूप का ये संस्कार है? क्या ये मेरे आदि स्वरूप का संस्कार है? क्या ये मेरे पूज्य स्वरूप का संस्कार है? क्या ये मेरे ब्राह्मण स्वरूप का संस्कार है? क्या मुझ फरिश्ते का ये संस्कार है? अगर मेरे पांचों स्वरूपों में ये संस्कार है ही नहीं, तो फिर ये मेरा नहीं है। अनादि स्वरूप का संस्कार है 0, उपराम, न्यारा हर चीज से। आदि स्वरूप का संस्कार है संपूर्णता, वो जो करेगा कंप्लीट करेगा, अधूरा छोड़ेगा नहीं। क्या गायन है देवताओं का? 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। पूज्य स्वरूप रहम, दे दाता, हर चीज के दाता। ब्राह्मण समर्पण, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। त्याग, ब्राह्मण स्वरूप का मतलब ही है त्याग, हर चीज से छोड़ देना, उपराम हो जाना, हर चीज से अपने संबंध को न्यारा कर लेना, किनारा कर लेना, अपने को अलग कर लेना। ब्राह्मण पार्ट में मेन आत्मा यही करती है, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं। फरिश्ता, क्या मेरा है?
ब्राह्मण का पाठ क्या मेरा नहीं है, फरिश्ता माना क्या मेरा है। तो कर्म के बंधन से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कर्म के बंधन से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। कोई भी मेरा है ही नहीं, रियलाइज करो जस्ट, वो मेरा है ही नहीं। बाबा मेरी आदत ऐसी है, कैसे जाएगी? अब आप कितना ही योग लगा लेना, जब तक आपने मेरी आदत ये नहीं हटाया है उससे, वो जाएगी नहीं। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आ जाए। सदा विकर्माजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है, यह बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा। ये अभ्यास करो, लंबे लंबे अभ्यास करो। कहा था आज भी, जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको सामने लाओ, उन्हों को देखो और फिर अनुभव करो। ये सब छूटेंगे तो घर जाएंगे। तैयार हो? बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही संकल्प आ रहा था कि आधा कल्प मुझे बाबा याद नहीं आएगा, सतयुग त्रेता मुझे बाबा याद नहीं आएगा, द्वापर से मैं उसको याद करना शुरू करूंगी। संगम पे मैं बाबा को इतना प्यार दूं कि जब आधा कल्प मैं बाबा को याद नहीं कर रही होंगी, बाबा मुझे याद करे कि मेरा ये बच्चा देखो पाठ बजा रहा है। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है कि मैं भले साक्षी हो जाता हूं, पर मैं सतयुग त्रेता में देखता हूं तुम बच्चों को खेलते हुए, तुम बच्चे इतने खुश हो। ये जो थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है, इस थोड़े टाइम में मुझे बाबा को इतना प्यार देना है जो बाबा मुझे आधा कल्प याद करे। और जब मुझे बाबा की याद आए, हुजूर पहले से ही मुझे याद कर रहा हो और याद से याद मिल जाए। और बाबा को याद करना थोड़ा तो है कि बाबा को याद पहुंचेगी तब जब किसी और की याद ना आती हो। कर्म बंधन जीत बनना है, यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा। अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे, तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन मुक्त स्थिति है। ओम शांति। ये एक्स्ट्रा मुरली है, इसका पीडीएफ ग्रुप पर डाल देंगे। ये मुरली है 21/2/1985 की। इसमें हमने अभी सुना कि कर्म बंधन मुक्त बनो ताकि अंत समय बहुत काल के अभ्यास से विजयी बन सको। अंत समय कौन से कर्म बंधन अति विकराल रूप में हमारे आगे आएंगे, उसको ये समझाता है, ये मुरली समझाती है। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है, और सिर्फ अज्ञानियों में नहीं, ज्ञानियों में भी। सिर्फ उनमें ही नहीं जो पुरुषार्थ नहीं करते थे, जो करते थे उन्हों के अंदर भी। जो कुछ भी दबा हुआ है वो सब बाहर आएगा। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ।
ऐसे चिल्लाएंगी, हम पे नजर डाल दो, हमको बस दृष्टि दे दो, हमको दो बोल सुना दो। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग। एक तरफ विनाश की आग, दूसरी तरफ विकारों की आग। हम नहीं समझते हैं कि भूला होगा किसी को, क्योंकि बहुत बार रिवाइज कराया है क्लास में। प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार विकराल रूप से तांडव करेंगे। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध, पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चार चार आग बाबा काउंट करा रहे हैं। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध, पदार्थ के लगाव की आग, जिसका अभ्यास विशेष रूप से आज दे रहे थे कि एक एक वस्तु को टच करो जो रोज यूज करते हो, और फिर रियलाइज करना कि ये इतने सालों से किसने छुई है, शरीर ने छुई है, मेरा तो कोई लगाव इस फलानी फलानी वस्तु से है ही नहीं। मुझ आत्मा ने तो कभी इस संसार की किसी भी चीज को छुआ ही नहीं है। मुझे ये अनुभव हुआ है कि मैंने इन्हें टच किया है, लेकिन वास्तव में मैंने तो बस ड्रामा को टच किया है, न कि ड्रामा की वस्तुओं को। मैं आत्मा किसी वस्तु को, मैं ब्रह्म तत्व की निवासी आत्मा हूं। ये 5 तत्वों के बने हुए पदार्थ हैं। मैं ब्रह्म तत्व निवासी आत्मा इन 5 तत्वों को स्पर्श कर कैसे सकती? ड्रामा अनुसार मिले हुए संकल्पों ने इनको टच किया, ड्रामा से मिली हुई इस देह ने इसको अनुभव किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं वास्तव में कभी। मैंने तो बस खेल किया, पार्ट बजाया। ये सारे अनुभव आए और गए। मेरे होते तो मुझे साथ ले जाते, पर मैं तो कहीं गई ही नहीं। अनुभव ही आए और चले गए। फिर मेरा अपना कौन? बाबा आया, साथ रहा और साथ ले जाएगा। ये होता है मेरा। मेरी वस्तु आएगी और गुजर के जाएगी नहीं, मेरी वस्तु आएगी और मुझे साथ ले जाएगी। मधुबन हम एक बार गए हैं, उसके बाद वापस नहीं आए हैं मधुबन से आज तक। वो तो बस शरीर वापस आ जाता है, दिल तो मधुबन में ही रह जाता है, क्योंकि मधुबन मेरा है। पराई वस्तु आती है और चली जाती है अपना पार्ट बजा के। जो अपना है वो साथी होता है, जो पराया है वो पराया होता है। चारों ही ओर आग ही आग दिखाई देगी। ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। अज्ञानी आत्माओं को तो है ही उस समय, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं भी, हमको ये चेकिंग करनी होगी कि हम अपने नजदीक शक्तिशाली आत्माओं को तैयार करें। सिर्फ अगर हम ये भी कर रहे हैं ना कि मेरी स्टेज तो अच्छी है ना, बाकी और किसी की हो ना हो, अगर मार्जिन है कोई में तो उन्हों को तैयार करो समय प्रमाण। अभी समय ऐसा है, और ये वार्निंग है कि जो अनन्य बाबा के बने हुए बच्चे होंगे, जो अनन्य ब्राह्मणों का संगठन शक्तिशाली किला बाबा जिसको बोलते हैं, उसमें भी माया किले की भिन्न भिन्न दीवारों को, खंभों को कमजोर करेगी, फूट डालेगी, ताकि वो संगठन शक्तिशाली ना बने। छोटे छोटे कारण निमित्त बन जाएंगे उस किले को कमजोर करने के। जो एक समय पर बहुत अच्छे साथी थे, वो एक समय पर दूरी बना लेंगे, लेकिन ऐसे में हमको उनको दूर जाने नहीं देना है।
क्योंकि ऐसे समय में जब आग लगेगी चारों तरफ तो संगठन चाहिए शक्तिशाली आत्माओं का। एक अकेला कितनों को डील करेगा। एक मधुबन ग्रुप जाता है या एक घर में कोई प्रोग्राम होता है, उसमें भी सोचिए क्या अकेले कर पाते हैं? सहयोग चाहिए होता है ना, छोटी सी पार्टी को मैनेज करने में भी। तब तो कोई दुख में परेशान तड़प नहीं रहे हैं ना, लेकिन फिर भी संगठन 3-4 लोग चाहिए होते हैं एक छोटी सी बर्थडे पार्टी को भी मैनेज करने के लिए। हम विनाश के मैनेजर्स हैं, नंबरवार। मैनेजमेंट टीम तैयार है या मैनेजमेंट टीम के हिस्से हैं? यदि कर सकते हैं, कोई में मार्जिन है तो तैयार करो, आप सामान बनाओ। बाबा कोई कारण है जो बार बार कहते हैं, आप सामान बनाओ। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो ये चेक करो। विनाश की ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी। निर्भयता माना ही एक सेंटेंस में, इस ड्रामा में मेरा कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी जाऊंगी। मैंने इस ड्रामा में किसी चीज को छुआ ही नहीं। विनाश होता है हो जाए। ड्रामा ने दिया, ड्रामा ने वापस ले लिया। इस ड्रामा में मेरा कुछ है ही नहीं, और जो मेरा है वो इस ड्रामा में नहीं। मेरा इस ड्रामा में कुछ है ही नहीं, और जो मेरा है वो इस ड्रामा में है ही नहीं। पर आदि पर, भक्ति मार्ग में शिव बाबा के लिए शब्द चलता है, पर आदि पर, परे ते परे, अपरम अपार, न्यारा, असोचता, भोक्ता, करता। ये सारे शब्द इशारा ही इस चीज के लिए करते हैं। मेरा बाबा मेरा संसार है और मेरा संसार इस संसार से न्यारा है, तो मुझे किस बात का भय? फिर से ये लाइन बहुत पक्की करें, इस ड्रामा में मेरा कुछ है ही नहीं, और जो मेरा है वो इस ड्रामा में है ही नहीं। इसकी गहराई में जाओ, इसको रियलाइज। अमृत वेले या अभी क्लास खत्म होने के बाद बैठो, थोड़ी देर रियलाइज करो इस लाइन को। निर्भयता की शक्ति ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेंगी। विनाश लीला में रूहानी रास लीला चलेगी। मृत्यु लीला में नवजीवन की लीला चलेगी। विषय सागर के मंथन में अमृत मंथन की लीला चलेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब, आंखों में समाया वो होगा क्या? घर। बाबा याद तभी आएगा जब घर याद होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो हो। घर जाना है, बाबा भी क्यों आया है? अल्टीमेटली घर ले जाने,
आज सुबह की मुरली से शाम तक यही एक बात है, हो गई है शाम, चलो लौट चलें घर। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत दुख है, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ड्रामा पूरा हुआ। सुख की वजह से नहीं, खेल पूरा हो गया है इसलिए। क्योंकि अगर दुख की वजह से ड्रामा से जाना है तो माया अल्पकाल के लिए सुख सामने ला देगी और घर भूल जाएगा। तो शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा, वो मेरा घर। दीदी कहती थी घर याद आएगा तो घर वाला भी याद आएगा। उनको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। हाउ स्वीट। लोग कहेंगे हाय गया, हाय मरा, आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, यह घुंघरू पहनेंगे छन छन। नथिंग न्यू, घुंघरू बाबा ने क्यों कहा? कड़ा कह सकते थे, नेकलेस कह सकते थे, घुंघरू ही क्यों कहा? घुंघरू कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। एक एक कदम चलते हैं तो आवाज होती है, और कोई गहना आवाज नहीं करता, लेकिन घुंघरू आवाज करते हैं। एक एक हल्की सी मूवमेंट होगी तो उनसे आवाज आएगी। क्या मतलब है? ये यहां से उठा के यहां रखा, कल पहले भी यहीं रखा था। कोई वस्तु कहीं से गिरी, कल पहले भी ऐसे ही गिरी थी। ड्रामा। कदम कदम पर वो याद, एक एक कर्म में वो याद। ड्रामा ड्रामा। नथिंग न्यू, कल पहले जैसा हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा घुंघरू। घुंघरू में क्या होता है? बेल्ट एक होती है, लेकिन उसमें कई छोटे 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 घुंघरू लगे होते हैं, जिनके अंदर एक 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 मोती है जो बज रहा होता है। पूरी दिनचर्या में कई छोटे 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 एक्शंस होंगे, और वो हर एक्शन करते हुए पीछे स्मृति, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। काम बहुत सारे हैं, लेकिन सब मोतियों में गोली एक ही पड़ी हुई है। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, यह घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। लेकिन तब जब बहुत काल का अभ्यास होगा। चारों ही आग से शीतल हो गए ना? चारों ही आग याद है ना? विनाश की आग, विकारों की आग, देह देह के संबंध, पदार्थ के लगाव की आग, पश्चाताप की आग। सबसे खतरनाक कौन सी है इन चारों में से? पश्चाताप की आग। पश्चाताप किस बात का होगा? जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, इस बात का पश्चाताप। अभी का कहा, भक्ति मार्ग में हम बाबा को याद करना शुरू करेंगे, सत्य त्रेता में याद नहीं करेंगे। लेकिन इस संगम युग पे हम बाबा को इतना याद कर लें जो बाकी के 2 युग बाबा को मेरी याद आए कि ये मेरा वो बच्चा। हम ही तो भूल जाते हैं, उसको तो नहीं भूलता है ना। वो तो स्मृति का सागर है। सबसे खतरनाक जो आग है वो पश्चाताप की आग है, और ये वो आग है जो 108 में भी नंबर लाने का निमित्त बनती है, क्योंकि उन्हों को भी सूक्ष्म कुछ चीजों का पश्चाताप रह जाता है कि यहां हमसे कमी रह गई। बाकी संबंधों की आग, विकार की आग, इससे वो अनछुए हैं, वो इन सबसे न्यारे हो चुके हैं। 9 लाख आत्माएं उन पर
ना विनाश की आग काम करेगी, न विकारों की आग, न देह के संबंधों की आग, न पदार्थ के लगाव की आग। सबसे न्यारे हो गए होंगे, लेकिन पश्चाताप की आग, भले उनमें आग नहीं आएगी उनको क्योंकि बहुत ऊंची सोल्स होंगे, लेकिन हल्का सेक, हल्की सी गर्मी, जितना करना चाहिए था ना इतना सा कम रह गया, हल्का सा कम हो गया। ये पश्चाताप, हल्की सी फीलिंग आना उन्हों को भी नंबरवार में ला देगा। तो पश्चाताप की आग से सबसे ज्यादा बच के रहना है। और क्या है पश्चाताप की आग? जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। अगर कोई अभ्यास मिला है, समय निकालो, करो, तुरंत करो, टालो नहीं। जैसे आज अभी दिया, इस ड्रामा में मेरा कुछ भी नहीं और जो मेरा है वो इस ड्रामा में नहीं। इन 2 लाइंस को बैठ के रियलाइज करो, बोलो, अभी रिवाइज करो इसको ताकि याद हो जाए। इस ड्रामा में मेरा कुछ भी नहीं, जो मेरा है वो इस ड्रामा में नहीं। इसको रियलाइज करना है, गहराई में जाना, महसूस करना, और ये ड्रिल्स बार बार हम करें। जितना अभ्यास करेंगे मुरलियों से निकाल के, उतना पश्चाताप की आग से बचेंगे। चारों ही आग से शीतल हो गए ना, सुनाया ना। विनाश की आग से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसी ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन, विकारों की आग से बचने का साधन, अपने अनादि आदि वंश को याद करो। पवित्र, संपूर्ण पवित्र, तो विकारों की आग से बच जाएंगे। अनादि बाप के वंश, संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूं। अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। तीसरी, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग। पदार्थ की ममता। एक नेल कटर था, पिछला वाला जो था ना उससे ज्यादा अच्छे कटते थे, इससे उतने अच्छे नहीं कटते, पर चलो ठीक है, छोटी सी लाइन है, बट इस लाइन ने भी ये दिखा दिया कि इतनी सी वस्तु में भी ममता है। पुराना वाला नील कटर, पुरानी वाली जो तौलिया थी ना वो ज्यादा अच्छी है। अरे वो जो भूरी वाली तौलिया है ना वो ज्यादा अच्छा पहुंचती है, ये नई वाली है ना ये उतनी अच्छी नहीं है। कई बार कॉन्शियस संकल्प नहीं चल रहे होते, पहुंचते पहुंचते अंदर अंदर चल रहा है ये वाली नहीं वो वाली, वो वाली नहीं वो। पदार्थों के डिस्क्रिप्शन में हम इतना फंसे हुए हैं, क्या घर वाला, क्या विनाश। न नई तौलिया बचेगी ना पुरानी तौलिया बचेगी। पदार्थों की ममता कम ना समझें इसको। पुराना टूथब्रश फेंक कर नया टूथब्रश भी अगर यूज करते हैं ना, उसमें भी संकल्प चल जाते हैं। रोज रोज जब टूथब्रश करते हैं ना 3-4 दिन तो हमें उसकी आदत में लग जाते हैं। अरे नया है ये, मसूड़े छिल रहे हैं इससे। वो जो नया तुमको दुख दे रहा है, क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि पुराने की आदत, देह भान की ये आदत है कि वो चीजों को पकड़ लेती है। ये देह भान का संस्कार है, वो पकड़ लेता है पुराने को। आत्महिमानी स्थिति की निशानी ही ये है, कुछ भी नया आए तुरंत स्वीकार कर लेती है, तुरंत स्वीकार कर लेती है। हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। तीसरी, देह के संबंध, पदार्थ के ममता की आग। इस अग्नि से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। पुराना वाला भी बाबा ने दिया, नया वाला भी बाबा ने दिया। पहले तो जे बड़ो अच्छो हमारो लला, अब बिगड़ गए। अरे पहले वाला भी ड्रामा को पसंद था, अब नया वाला भी ड्रामा को पसंद है, और ड्रामा बाबा को पसंद है।
तो इनडायरेक्टली बाबा को ये पसंद है, इसका ये परिवर्तन भी बाबा को स्वीकार है, और इसका ये परिवर्तन रामानुसार मेरे कल्याण के लिए ही हुआ है। एक बाप को संसार बनाओ, कहा ना, जो मेरा है वो इस ड्रामा में नहीं, और जो इस ड्रामा में है वो मेरा नहीं, मेरा संसार ही बाबा है। बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। हाँ, बाबा ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या है वह दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है यह याद है तो न देह न संबंध न पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। दादी गुलजार इतनी जोर से याद आ रही हैं इस पूरी मुरली में, क्योंकि दादी गुलजार से पूछा गया था बाबा आपको इतना प्यार क्यों करता है, तो दादी का आंसर था क्योंकि बाबा ही मेरा संसार है और बाबा ही मेरे संस्कारों में है। मेरा संसार भी बाबा और मेरे संस्कारों में भी बाबा, ये दादी का आंसर था। इसलिए बाबा मुझे इतना प्यार करता है। अव्यक्त लोक याद आ रहा है। चौथी बात, पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है। अच्छा, सर्व प्राप्ति का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पा लेना। सर्व प्राप्ति का अर्थ है जितना पाने के लिए मैं बनी हूं उतना पा लेना। और सच कहें तो पश्चाताप की आग, देखो सेक से बचना उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन डायरेक्ट आग मुझे टच ना करे उसके लिए सिंपल एक चीज है, कोई पुरुषार्थ है या कोई अभ्यास है उसको पूरा कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन करने की कोशिश जरूर करो। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास शायद दिन में टाइम हो 2 मिनट बैठ के याद करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे चलो पहले काम खत्म कर लेते हैं फिर इकट्ठा कर लेंगे। हम उसको टालते हैं। शायद कई बार हमारे पास टाइम हो कि 2 मिनट निकाल के हम मुरली का कुछ रिवाइज कर लें या कुछ ड्रिल कर लें, लेकिन हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, अरे थोड़ी देर बात करेंगे, थोड़ा आराम से। मायावी लोगों को देखो, उनको 2 मिनट का भी पॉज मिले ना, तुरंत फोन निकाल के कुछ उनको 2 मिनट आप खड़ा होने को बोलो, उनका हाथ ऐसे पॉकेट में जाएगा और ऐसे फोन निकल के आएगा। आप उनको बोलो किचन में 2 मिनट दूध देखना, फोन। आजकल तो वॉशरूम भी फोन लेके जाते हैं। इतना हर 2-2 मिनट में वो इतना उनका वो है, और हम ब्राह्मण आत्माएं टालते हैं पुरुषार्थ को। कर लेंगे। पुरुषार्थ की आग से, पश्चाताप की आग से बचने का एक ही साधन है और बहुत सहज साधन है। पूरा कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन कोशिश जरूर करो कि हाँ मैंने करने की कोशिश की, मैंने ट्राई किया। तो दिल खाएगा नहीं आपको आपका, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की थी कभी, तो दिल बहुत खाएगा कि कोशिश भी नहीं की। वो बच्चे जो पढ़े थे लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो नंबर कम आए, वो फिर भी संतोष कर लेते हैं। लेकिन जो योग्य थे लेकिन मेहनत कम करने की वजह से उतने नंबर न ला पाए, वो दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि हम कर सकते थे, लेकिन अलबेलेपन के कारण मैंने किया नहीं और उतने नंबर नहीं आए। तो वास्तव में शायद वो औरों से ज्यादा नंबर ले आए, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो हल्की सी मेहनत कर लेते तो मार्क्स बढ़ जाते। तो पश्चाताप की आग से बचने का साधन करो, चाहे बहुत अच्छे से ना कर पाओ पर करो। प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना,
अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। और प्राप्ति पुरुषार्थ से है। पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो, जो कर सकते हो वो करो। अब इन चारों बातों को चेक करो, तभी शीतलता स्वरूप बन जाएंगे। औरों की तपत को बुझाने वाले शीतल योगी व शीतला देवी बन जाएंगे। ओम शांति।